बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार फायर मोड में है और पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। इसी बीच कयास तो ऐसे भी लगने लगे हैं कि जल्द ही दोनों देशों के बीच कुछ बड़ा हो सकता है। भारतीय सहित कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि भारत और पाक में जंग भी शुरू हो सकती है। ऐसे में जंग के हालात बने तो भारत अपने दुश्मन यानी पाकिस्तान को कम नहीं आंक सकता है। इसलिए देश के लोगों को तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कल यानी 7 मई को देश की राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेशों में मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगी और नागरिकों को किसी भी तरह के हमले में कैसे बचाया जाए इसकी जानकारी दी जाएगी। खासकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर जैसे सीमावर्ती राज्यों में स्थित इन जिलों को अभ्यास करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में आखिर इस मॉक ड्रिल में क्या होगा, इस दौरान आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा और सबसे जरूरी ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आखिर होता क्या है, आपको सभी सवालों के जवाब अपने इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सबसे पहले जानिए कि आखिर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होता क्या है। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल महज एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि आपात स्थिति में नागरिकों को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। इसकी मदद से नागरिक मुश्किल हालात में अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकता है। जंग या फिर आपदा जैसे हालात से निकलने में यह ड्रिल अहम रोल निभा सकती है। ये एक जरूरी अभ्यास है जिसे सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। वही हम आपके मन में सवाल है कि कल होने वाली मॉक ड्रिल में क्या होगा, तो आपको उसके बारे में बता देते हैं। तो मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान से तनाव के बीच देश के 244 जिलों में बुधवार को यह मॉक ड्रिल होने वाली है। इस ड्रिल के दौरान सायरन भी बजेंगे। साथ ही इस ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन और नागरिकों को किसी भी हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सुरक्षा पहलुओं पर ट्रेनिंग देना शामिल है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के हिसाब से इस ड्रिल के दौरान कई बातों पर ध्यान रखा जाएगा, जैसे एयर रेड सायरन को फॉलो कैसे किया जाता है, ब्लैकआउट सिचुएशन में आखिर क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड की तैयारी कैसे होनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा कि हर व्यक्ति को घर में टॉर्च हो। साथ ही ड्रिल के दौरान घर में मोमबत्ती रखने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा ड्रिल के दौरान हवाई हमले के संकेत देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। आम नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इस दौरान शहरों में अचानक बिजली भी बंद हो जाएगी और उस दौरान लोगों का कैसा रिएक्शन रहेगा, सरकार उसको भी नोट करेगी। वहीं इसी के साथ इस दौरान सेना के ठिकानों, पावर प्लांट और अहम जगहों को भी ढका जाएगा। साथ ही अब ये जानिए कि अगर कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सेना और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार हवाई हमले की चेतावनी के दौरान आपको बाहर या खिड़कियों के पास जाने से बचना चाहिए। इसके बजाय आप घर के अंदर रहें, घरों की लाइट को बंद कर दें, सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करना और निर्देशों के लिए रेडियो या फिर टीवी देखकर खुद को अलर्ट रखना काफी जरूरी है। यदि आप सायरन सुनते हैं तो आवश्यक सावधानी बरतें। जब तक निर्देश ना दिए जाएं तब तक अपने सुरक्षित स्थान को बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।